28 साल पुराने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को आज माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया। आलमपुर में प्रशासन की धमाकेदार कार्रवाई, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 15 दुकानें आज तोड़ दी। लाहौर विधानसभा के आलमपुर में प्रशासन द्वारा 28 वर्ष पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई। यहां आपको बता दें कि सन 1997 में बस स्टैंड के बगल से नगर परिषद के सामने की जमीन पर तेज बहादुर चौहान पुत्र शिवनारायण, जिनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर 15 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था, उसी जमीन के पीछे दयाराम कौरव का खेत था, जिनके द्वारा 2003 में याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर 2005 में निर्णय हुआ, जिस पर धारा 248 के तहत आलमपुर तहसील उप तहसील में कार्रवाई की गई। वहीं सन 2006 में तत्कालीन विधायक लाल सिंह आर ने अतिक्रमण को लेकर विधानसभा में एक प्रश्न भी लगाया था, जिस पर कार्रवाई की गई और उसी दिन आलमपुर उप तहसील ने उस जमीन को लेकर निर्णय कर दिया और उस जमीन पर अतिक्रमण पाया, जिसके बाद तेज बहादुर चौहान हाईकोर्ट गए और वहां से स्टे लेकर आए, लेकिन पुनः दयाराम कौरव की रिव्यू पर हाई कोर्ट ने लाहौर एसडीएम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसी दौरान सन 2012 में याचिकाकर्ता दयाराम कौरव का निधन हो गया और उसके बाद पूरे मामले को लेकर उनके पुत्र उमाशंकर कौरव इसे चलाते रहे, जिस पर 2006 के आलमपुर उप तहसील के फैसले को यथावत रखते हुए कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में प्रशासन को 28 वर्ष का समय जरूर लगा, पर आज कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। आलमपुर में नगर परिषद कार्यालय के सामने शासकीय जमीन के सर्वे क्रमांक पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई 15 दुकानों को प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर तोड़वा दिया। शासकीय जमीन पर 28 साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसका प्रकरण आलमपुर उप तहसील से लेकर हाईकोर्ट तक चलता रहा, मगर राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार को यानी 12 नवंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को तोड़ दिया। इस दौरान मुख्य रूप से लाहौर तहसीलदार दीपक शुक्ला, नगर परिषद सीएमओ अतुल रावत मौजूद रहे। वहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आलमपुर थाना प्रभारी रवि उपाध्याय, दबो थाना प्रभारी राजेश शर्मा, शैलेश सिंह, थाना लाहौर समेत क्यूआरएस की एक टुकड़ी भी वहां मौजूद कर दी गई। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लाहौर प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना दबो पुलिस ने बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना करने वाले एक आरोपी को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप मामले में एक आरोपी को दबो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 9 नवंबर की है। दबो थाना अंतर्गत की, जहां सूने घर के अंदर कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की घटना घटित हुई थी। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में मामला भी दर्ज हुआ था। खैर, पुलिस ने तुरंत आरोपी को धर दबोचा। वहीं देहात थाना पुलिस की भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी कार्रवाई पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत के निर्देशन में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत पुलिस थाना देहात भिंड के द्वारा नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया गया। यह लड़की 15/4/2022 को लापता हो गई थी। उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया था, जो नहीं मिल रही थी। उक्त सूचना पर अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था, विवेचना में लिया गया था। तभी गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश शाक ने तत्परता दिखाई और टीम का गठन किया, जिसमें नागेश शर्मा के नेतृत्व में
विशेष टीम का गठन हुआ और अपहर्ता की तलाश में लगा दिया। टीम के अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक को बालिका को खोजकर दस्तयाब करने में सफलता हासिल हुई। वहीं गैंगरेप मामले में 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को रावतपुरा पुलिस ने धर दबोचा। 10 नवंबर की यह घटना है। रावतपुरा थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। बताया जाता है आरोपियों के द्वारा ज्वार के खेत में दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी, जिस पर से दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना रावतपुरा में भी अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के अथक प्रयासों से आज लाहौर एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में रावतपुरा पुलिस ने बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना करने वाले दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं भिंड न्यायालय के सबसे होनहार और बड़े वकील, क्रिमिनलों के सबसे ज़्यादा केस लड़ने वाले और जिताने वाले, क्योंकि इनके परिवार में सारे लोग वकील हैं। इनके पिता भी वरिष्ठ एडवोकेट और बार एसोसिएशन के सबसे सक्रिय सदस्य रहे। 1990 में विनोद श्रीवास्तव के सुपुत्र आज हमारे भिंड सत्र न्यायालय में सबसे अच्छे वकील माने जाते हैं क्रिमिनल के। और मैं समझता हूं इनकी टीम में 6-7 जूनियर एडवोकेट हैं जो बड़ी मेहनत से सारे कामों को सरलता से निभाते हैं, मेहनत से, लगन से। आज हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के क्रिमिनल के बड़े वकील नीरज श्रीवास्तव। हमने भी देखा है कई सालों से, 20 साल से यह जिला न्यायालय भिंड में अपनी मेहनत से कई क्रिमिनल केसों में लोगों को बरी करा चुके हैं। इनका रिकॉर्ड है और यह अधिवक्ता परिषद ग्वालियर के भी सक्रिय सदस्य हैं। तभी आज क्रिमिनल के बड़े वकील एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा भोलेनाथ की हम पर कृपा है, सरस्वती माँ हम पर विराजमान हैं और हम हमेशा गरीब और असहाय लोगों के केस भी निःशुल्क लड़ते हैं। मेहनती, लगनशील और इनकी टीम में जो जूनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। और मैं समझता हूँ आज भिंड जिला न्यायालय में क्रिमिनल के सबसे ज़्यादा केस नीरज श्रीवास्तव के पास ही हैं। अगर आपके पास भी कोई गरीब, असहाय, जिसका कोई नहीं हो, जिसकी कोई नहीं सुन रहा हो, वो नीरज श्रीवास्तव के पास जरूर जाए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। आज नीरज श्रीवास्तव ने अपनी एक नई पहचान बनाई है, अलग पहचान बनाई है, क्योंकि क्रिमिनल के सबसे अच्छे वकील यहाँ से ग्वालियर तक यह केस को हमेशा सॉल्व करते हैं और अपने पक्षकार को बरी करा कर ले आते हैं। 12 नवंबर 2025 को प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं श्री के.एस. बारिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक विधिक सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें
विधिक सेवा योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं उक्त योजनाओं का लाभ लेने के संबंध में विहित प्रक्रियाओं की जानकारी तथा जन सामान्य तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साप्ताहिक जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। भिंड जिले में माननीय सुश्री अनुभूति गुप्ता सचिव जिला प्राधिकरण एवं श्री देवेश शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड की उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम में आमजनों को निःशुल्क विधिक सहायता नेशनल लोक अदालत के साथ ही नालसा एवं खालसा द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। श्रमिकों व ग्रामीण जनों के सिविल व क्रिमिनल प्रकरणों में विधिक सलाह भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें लोग कानूनी रूप से लाभान्वित हो रहे हैं तथा उन्होंने कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हो रही है तथा श्रमिकों का एवं ग्रामीण जनों को विधिक सेवा संस्था की कार्यप्रणाली व विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। आज कार्यक्रम में श्रमिकों को ई श्रम कार्ड, संबल कार्ड, मजदूरी कार्ड आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं उक्त कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में नालसा एवं खालसा की योजनाओं के पैम्पलेट वितरित किए गए। उक्त अवसर पर ग्राम बरहोई के सरपंच सचिव एवं ग्रामीण जन तथा PLV जितेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। माननीय न्यायालय की बेहतरीन पहल, जिससे आम नागरिकों आम आदमी तक शासन की योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसमें जानकारियां दी जा रही हैं। 12 नवंबर 2025 को धरती अम्बा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति संस्कृति और गौरव को समर्पित जनजाति गौरव पखवाड़ा के अंतर्गत कलेक्टर भिंड ने जनजाति गौरव यात्रा के रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण कर जनजाति महानायकों की गाथा जन जन तक पहुंचाएगा। साथ ही जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर, उनके योगदान और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को उजागर करेगा। यह रथ लोगों को अपनी गौरवशाली परंपरा और इतिहास से जोड़ने का माध्यम बनेगा। 12 नवंबर 2025 को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नावावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के कार्य को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संपन्न किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड के आदेशानुसार भिंड जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नावावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य SIR के तहत BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाता सत्यापन कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। भिंड जिले की विधानसभा क्षेत्र 13 गोहद की भाग संख्या 257 और मऊ विधानसभा क्षेत्र 11 लाहर भाग संख्या 279 और दबो विधानसभा क्षेत्र मेहगांव की भाग संख्या 31, परोसा नंबर 3 विधानसभा क्षेत्र 12 मेहगांव की भाग संख्या 229 अजनौदा और नंबर 3 में मतदाताओं के घर पर BLO द्वारा दस्तक दी गई तथा BLO द्वारा एनुमरेशन फार्म गणना प्रपत्र वितरण किया गया। साथ ही मतदाताओं को SIR के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। आप लोग भी इसका लाभ उठावें और जो भी आपके घर मतदाता हैं वो अपनी पूरी जानकारी BLO को दें। नए भी वोटर कार्ड इसमें बनाए जा रहे हैं। मतदाताओं के घर घर पहुंच रहे हैं BLO, पूर्ण कराया जा रहा है मतदाता सत्यापन कार्य। आप लोग भी इसमें निर्वाचन का सहयोग करें। 12 नवंबर 2025 को जिला अस्पताल के सभा कक्ष भिंड में बाल मृत्यु में कमी लाने हेतु सांस अभियान का शुभारंभ विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने जिले की जनता से अपील की है कि भारत शासन की मंशा अनुसार हमें अपने 5 साल तक के बच्चों
का निमोनिया से होने वाली मृत्यु से बचाना है, जिसके लिए हमारे जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं पर निमोनिया से बचाव हेतु 5 साल तक के बच्चों को जरूर इलाज करावें। साथ ही किसी भी निमोनिया संभावित बच्चों को इलाज हेतु सलाह अवश्य देवें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JS यादव, सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK मिश्रा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गौरव भटनागर, RMO डॉक्टर राजवीर सिंह कुशवाहा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती ज्योति राणा, जिला एपिसोडोलॉजिस्ट डॉक्टर अवधेश सोनी एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जहां डॉक्टर JS यादव ने बताया कि बाल मृत्यु में कमी लाई जाना मध्य प्रदेश शासन का प्रमुख लक्ष्य है। 5 वर्ष तक के बच्चों में सबसे अधिक मृत्यु का कारण निमोनिया संक्रमण है। देश में बाल काल में 16% मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। निमोनिया से होने वाली मृत्यु को कम किए जाने हेतु समय पर लक्षणों की पहचान करें और उपचार एवं उचित स्वास्थ्य संस्था में रेफर तथा साथ ही निमोनिया के संबंध में जन जागरूकता आवश्यक है। साथ ही बच्चों में समुचित पोषण स्तर को बनाए रखने हेतु भी आप लोग सचेत रहें। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गौरव भटनागर ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशन में 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक सांस अभियान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अब सर्दी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। इसलिए छोटे नन्हे नौनिहालों का आप लोग ध्यान रखें, बच्चों को निमोनिया ना होने पाए। लाडली बहनों के लिए एक खुशखबरी। 12 नवंबर को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के खाते में आज 1500 रुपये भेजे हैं। लाडली बहनों का इंतजार आज खत्म हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी से जारी की 30वीं किस्त। लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त का ट्रांसफर CM मोहन यादव ने किया। सिवनी से 126 करोड़ महिलाओं के खाते में कुल 1857 करोड़ रुपए भेजे गए। अब सरकार का लक्ष्य मासिक राशि 3000 रुपये तक बढ़ाना है। आज बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज बहनों के खाते में पहली बार 1500 रुपये मध्य प्रदेश शासन ने भेजे हैं। बहनें जल्दी से अपने अपने खाते चेक कर लें। श्रमिकों को अधिकार, किसानों को खेत बीन बना रही है सरकार। यह बात कही सीटू ने। 22 साल बाद भिंड से दौनेरिया सीटू राज कमेटी। चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, राजस्थान की मारवाड़ी चारों संस्कृतियों का संगम स्थल गुना में सीटू का 15वां राज्य सम्मेलन 9-11 तक मध्य प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल गुना रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश से 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो मध्य प्रदेश के 55 सीटों के जिला सम्मेलनों से चुनकर आए थे। प्रथम दिन लाल झंडा से सजा गुना के बाजारों में गगन भेदी नारों में हर धंधे के मेहनतकश एक को शासकीय विभाग का निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन पुनः शुरू करो, श्रमिक कर्मचारियों को गुलाम बनाने वाली श्रम संहिताओं को वापस लो, महिला और पुरुषों का जुलूस तो गुना के दुकानदारों ने जगह जगह स्वागत किया। जुलूस हनुमान चौराया पर आम सभा में बदल गया, जहां सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ने कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकार श्रमिकों कर्मचारियों को अधिकार विहीन बना रही है, तो किसानों को खेत विहीन बना रही है। इसलिए किसानों के खेत बीज बचाने और श्रमिक कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 26 नवंबर को संपूर्ण देश के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे दिन सीटू राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान ने नारायणी होटल गुना में गतिविधियों के सामने पिछले 3 वर्षों एवं आगामी 3 वर्षों के लिए राजनीतिक
68 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर सीटू राज्य सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि ने 66 प्रतिनिधि में सुझाव रखे। भिंड जिला की तरफ से जिला अध्यक्ष विनोद सुमन, जिला महासचिव अनिल दौनेरिया, जिला सचिव डॉक्टर नदीम खान और सुनीता राजावत ने भी अपने सुझाव रखे। भिंड के देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी सोहेल खान पुत्र अब्दुल मुकीम उम्र 24 साल निवासी बनखंडेश्वर रोड पुलिस चौकी के पास भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी देव पंडित, दूसरे हैं युवराज सिंह, तीसरे हैं सैलू, चौथे हैं कृष्णा, पांचवें हैं राजा निवासी गढ़ भिंड होटल इन आरटीओ बैरियर के पास इटावा रोड भिंड की यह घटना थी। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की थी, गालियां दी थी व जान से मारने की धमकी दी थी। विवाद मुंह बात का था। खैर मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। फरियादिया ज्योति भदौरिया पुत्री अवधेश सिंह भदौरिया उम्र 37 साल निवासी जामना रोड नयापुरा गांधी स्कूल वाली गली भिंड ने कहा कि आरोपी है रिंकू सिंह राजावत निवासी जामना रोड भिंड ने उसके घर के सामने ही उसके साथ मारपीट की थी। फरियादिया की मारपीट की थी, गाली दी थी व जान से मारने की धमकी दी थी। विवाद मुंह बात का बताया जाता है। खैर देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था आरोपियों के खिलाफ। वहीं देहात थाना अंतर्गत और भी कई मामले दर्ज हुए, जिसमें एक मामला इस प्रकार है। कृष्णा टाकीज की दुकान के सामने फल मंडी देहात की यह घटना थी। फरियादी सुभाष बघेल पुत्र राम सनेई उम्र 36 साल निवासी ग्राम बलालपुरा थाना अटेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी बजरुद्दीन खान व अजरुद्दीन खान निवासीगढ़ ग्राम बलालपुरा थाना अटेर ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कैलाश पुत्र अंतराम कुशवाहा उम्र 61 साल निवासी बटरबक्स गड्ढा मोहल्ला भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अजय राजावत निवासी मेला ग्राउंड के पास भिंड, यह नगर पालिका के दोनों कर्मचारी हैं। कैलाश की शिकायत पर अजय राजावत पर मामला दर्ज हुआ है। मेला ग्राउंड के पास फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास की घटना थी, जहां आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। इसमें दोनों नगर पालिका के कर्मचारी हैं। वहीं एक और मारपीट हुई सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत। फरियादी बीरेंद्र पुत्र सुदामा लाल सिवरे उम्र 65 साल निवासी राज टाकी पुलिया के पास भिंड। बीरेंद्र पूर्व पार्षद पति हैं, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नंद किशोर प्रजापति निवासी घियाई मोहल्ला पुलिया के पास ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। बीरेंद्र सिवरे की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादिया सुख देवी पत्नी कैलाश नारायण उम्र 45 साल निवासी सरोज नगर भिंड ने कहा कि आरोपिया उषा देवी पत्नी राम सनेई निवासी सरोज नगर भिंड ने भी उनके साथ मारपीट कर दी, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी श्याम सुंदर पुत्र महावीर यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम कमई फूप हाल जोशी नगर भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अमित यादव निवासी कुशवाहा कॉलोनी भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी।
उमरी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी राधा कृष्ण पुत्र नारायण लाल कुशवाहा उम्र 37 साल निवासी ग्राम गुव रियाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सरनाम कुशवाहा वीरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम गुव रियाई भजाई ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला नीलम पत्नी सचिन जाटव उम्र 21 साल निवासी भवानीपुरा बड़ी माता मंदिर के पास भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंस्टाग्राम आईडी का नंबर है जिसमें फरियादिया का घर भवानीपुरा भिंड। फरियादिया ने एक आवेदन दिया था। जांच के उपरांत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा फरियादिया के इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो व अश्लील शब्दों को वायरल किया गया जो गैर कानूनी है। खैर जिसकी आईडी है उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती में भी एक रिटायर्ड फौजी के साथ एक शहरी गुंडे ने मारपीट कर दी। फरियादी राकेश अरेले पिता स्वर्गीय श्रीराम अरेले उम्र 61 साल निवासी वार्ड नंबर 22 पुरानी बस्ती भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राम यादव निवासी पुरानी बस्ती भिंड ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और बच्चों के साथ भी मारपीट की। खैर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।